वो जो हमारे सलामी देते हुए परेड के दिया 15 अगस्त पर परेड होगी सलामी देंगे ठीक रहेंगे इसी से नॉलेज रखता हूँ 15 अगस्त पर जाना में परेड में जो जाना विधायक देवेंद्र अत्री जी पहुंच चुके हैं आप चना मंडी से लाई हुई है जी भाई साहब विधायक हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री देवेंद्र चतुर्वेदी अत्री जी पहुंच चुके हैं। सभी मिलके एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली विकास चेयरमैन नगर पालिका एसडीएम श्री रणधीर सिंह जी, सभी विभागाध्यक्ष, माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्वेदी जी का लोगों के साथ स्वागत करते हुए लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र चतुर्वेदी जी के स्वागत में परेड की कमांड करेंगे एसआई श्री बलवान सिंह जी। सबसे पहले ध्वजारोहण माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्वेदी अत्री जी राष्ट्रीय धुन के साथ चाना मंडी से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम और कराया गया।
भारत माता की। अब डीएसपी श्री संजय कुमार जी परेड का नेतृत्व में परेड का निरीक्षण करेंगे। माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी। डीएसपी श्री संजय कुमार जी के नेतृत्व में माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी विभिन्न टुकड़ियों का परेड निरीक्षण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी, एसडीओ श्री दलजीत सिंह जी, डीएसपी साहब श्री संजय कुमार जी परेड का निरीक्षण करते हुए सभी नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे पहले हरियाणा पुलिस सशस्त्र बल कमांडर श्री संदीप कुमार जी, उनके पश्चात एनसीसी सीनियर राजीव गांधी कॉलेज कमांडर कुमारी अन्नू, एनसीसी जूनियर कुचाना कला, एनसीसी जूनियर नव प्रगति स्कूल डोला, मॉडर्न पब्लिक स्कूल दुर्जनपुर, एसपीसी प्लाटून कुचाना कला, गाइड प्लाटून कुचाना मंडी, स्काउट प्लाटून शिवानिया पब्लिक स्कूल कुचाना मंडी, स्काउट प्लाटून सुमेर पब्लिक स्कूल, स्काउट प्लाटून सेठा बाजरा, बैंड प्लाटून स्वामी विवेकानंद कुचाना मंडी। इसके तुरंत पश्चात माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्भुज जी आज इस गौरवमयी दिन को अपना शुभ संदेश देकर मैं निवेदन करूंगा एसडीओ श्री दलजीत सिंह जी से और डीएसपी साहब श्री संजय कुमार जी से, वो भी स्टेज को साझा करें। सुरेंद्र उनासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके परिवारजन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है।
तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे भी जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देगी। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और प्रोत्साहित करती है। भारत की ओर से उन्हें उनकी जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगांव हमले में शामिल आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के सम्मान, शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती केवल खेतीबाड़ी में ही नहीं बल्कि वीरता में भी अग्रणी रही है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि 10 मई 1857 को अम्बाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी उठी, उसने पूरे देश में आज़ादी की अलग जगा दी। उस चिंगारी ने गुलामी की नींव हिला दी और भारतवासियों के दिलों में आज़ादी का सपना हिलोरे रहने लगा। यह केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अब अन्याय और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। उस पहली चिंगारी की स्मृतियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार अम्बाला छावनी में एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों से देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की है, वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसे योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नव निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान श्री राम लल्ला जी के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करना, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर
मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना और अनुच्छेद 370 व 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना जैसे अहम निर्णय और देश को नई दिशा देने वाला कदम है। आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वें स्थान पर थी, वो आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर चल रहे हैं और 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। यह भी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया है बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने से पहले आम नागरिक की राय ली और उन सुझावों को बजट में शामिल कर जनता के लिए कल्याणकारी बजट बनाया। प्रदेश सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जिससे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, हैप्पी कार्ड से गरीबों को मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा, यह सब हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बनाए हैं जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन स्तंभों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची के पिछले 1 साल में 30,000 युवाओं को नौकरी दी। अब तक 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने योग युक्त नशा मुक्त अभियान चलाया जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों की तरफ लगातार बढ़ावा दे रही है। गाँव में इंडोर जिम, खेल नर्सरियाँ, योग एवं व्यायामशाला इत्यादि के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि देता है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे अभियान को समाप्त किया है। हमने शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। हमने पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराब के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए दिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी लाडो सखी योजना शुरू की है। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान
मजदूर कैंटीन व ईटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। प्रदेश भर में महिलाओं सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। हमारी सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सालाना आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 किए हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर ध्यान किया है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलियर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया। साथ ही पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में शहरी निकायों में आरक्षण दिया है। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आड़े ना आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकता है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया गया है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति को लागू किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृत 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। IMT खरगोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए न्यूनतम वार्षिक पेंशन सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए, बल्कि अच्छा, स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने गाँव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की। भूजल के रिचार्ज के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने PM-E बस सेवा परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 400 बसें स्वीकृत की है। हमें गर्व है कि हमने प्रदेश के हवाई नक्शे में भी सुनहरे पंख लगाए हैं। हिसार में तैयार हो चुका महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा
न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, बल्कि ये हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास में नए युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से पिछले दिनों श्री राम लला जन्मभूमि अयोध्या के लिए विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत की। भाइयों बहनों, आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा में अडिग रहेंगे। हम केवल वर्तमान में की नहीं, बल्कि आने वाले कल की नींव भी मजबूत करेंगे, ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बन सके। यही संकल्प, यही कर्म और यही त्याग हमारे अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय उजाला। भारत माता की। अभी मार्च पास्ट के लिए परेड आएगी यहाँ से। बहुत ही विहंगम दृश्य। माननीय विधायक जी, हमारे हरियाणा में देश का हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है कि भारत के अंदर जितने भी हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी दिशा होगा। अब मैं आदरणीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे शहीद परिवार हैं उनको सम्मानित करेंगे। माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्वेदी शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे। पहले साइड में मंच लगा हुआ है। सबसे पहले मैं विधायिका श्रीमती सुषमा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए और इन शहीद परिवारों के सदस्यों को शॉल और चादर भेंट करके सम्मानित करें। माननीय विधायिका श्रीमती सुषमा जी, सबसे पहले श्रीमती सुमेश शहीद अटल सिंह गांव संदीप, श्रीमती सुमेश देवी शहीद अटल सिंह गांव संदीप से। उसके पश्चात सुमित्रा देवी शहीद श्री रणधीर सिंह गांव बड़ौदा से। उनके पश्चात है श्रीमती रेखा शहीद श्री कुलदीप कुमार गांव खेड़ी बुल्ला से। श्रीमती भूरो देवी, ये माता जी हैं शहीद श्री सतवीर सिंह की गांव थुआ से। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है, सम्मान का दिन है कि एक माता अपने पुत्र की वीरगति के पश्चात भी हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में है। श्रीमती रेखा रानी जी शहीद श्री रामेर कुमार गांव भोंगरा से। श्रीमती बीरमती देवी जी शहीद श्री सुभाष चंद्र गांव नगूरा से। श्रीमती सुनीता देवी शहीद श्री परवान सिंह गांव सुरवरा से। श्रीमती ग्यासो देवी शहीद श्री महावीर सिंह गांव खटकड़ से। श्रीमती कमला देवी शहीद श्री सतीश कुमार गांव छात्र से। श्रीमती सोमवती देवी शहीद श्री ओम प्रकाश गांव काबरछा से। श्रीमती कृष्णा देवी शहीद श्री पारसराम जी गांव उचाना खुर्द से। और ये स्वतंत्रता सेनानी है श्रीमती सुखदेवी शहीद श्री उदयराम गांव बड़ौदा से। श्रीमती शांति देवी शहीद श्री गौरव जी स्वतंत्रता सेनानी गांव खटकर से। और श्री कुलदीप उत्तर शहीद श्री भरत सिंह। ये हमारे शहीद सैनिकों के परिवार सदस्य जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन पूरा नागरिक, पूरा उजाला इन शहीद परिवारों को सत सत नमन करता है। उन्हीं की बदौलत आज हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। माता जी का क्या किसी इन शहीदों की बदौलत ही आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे शहीद माताओं और बहनों को उजाला मंडल की तरफ से सत सत नमन है। अब मैं निवेदन करूंगा एसडीएम साहब से और डीएसपी साहब से कि वो माननीय विधायक श्री देवेंद्र चतुर्वेदी जी को मंच साझा के लिए मुख्य स्टेज पर लेके आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की।
हमारे बीच में आदरणीय श्री देवेंद्र चतुर्वेदी जी विधायक उचाना। मैं विधायकों के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि समझिए श्री चतुर्वेदी लगभग 40 साल पहले एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। 20 अप्रैल 1979 को इनके पिताजी श्री देवेंद्र चतुर्वेदी से सबसे अधिक स्नेह करते थे, क्योंकि ये तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। 5वीं तक की कक्षा इन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल कसूर में की। उसके पश्चात 12वीं की जो परीक्षा है वो इन्होंने हैप्पी स्कूल जींद से पास की। जब विधायकों का 5वीं कक्षा के पश्चात एडमिशन की जो बात होती थी तो श्री चतुर्वेदी जी पूछते थे कि मैं देवेंद्र के लिए सबसे अच्छा स्कूल कौन सा रहेगा। तो उस समय की बात है कि उस समय पूरे जींद में सबसे जो अच्छा स्कूल होता था वो हैप्पी स्कूल जींद होता था, इसलिए इनका दाखिला हैप्पी स्कूल जींद में किया गया। उसके पश्चात इन्होंने ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट कॉलेज जींद से की है। और सबसे उनकी जो विशेषता थी ये क्रिकेट प्रेमी है और अपने गांव की जो टीम थी क्रिकेट की, उस टीम के कप्तान भी रहे हैं। और 2001 और 2002 की बात है जब इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट अपने गांव में करवाया था और जो टूर्नामेंट करवाया था उनका सारा खर्च इन्होंने खुद किया था। वॉलीबॉल की भी ये बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इनके साथ गृह मंत्री श्रीमती सुषमा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, इनका भी तहे दिल से स्वागत है। आदरणीय श्री दलजीत सिंह जी एसडीएम उचाना, आदरणीय श्री संजय कुमार जी डीएसपी उचाना, हर शिक्षा अधिकारी श्रीमती पुष्पा रानी जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, सभी विभागाध्यक्ष, आप सभी का इस गौरवमयी दिन में तहे दिल से स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा कि सभी साथी अपना जगह ग्रहण कर लें। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ब्रिटिशों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कन्या मुझको फेरा ब्रिटिशों। जोरदार तालियां बजती रहे तब तक ये बेटियां आएंगी, तब तक जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की। लाइव को खाता नहीं लग रहा है चंदा ब्रिटिश होने के होगा है चंदा गाना बज जाएगा गाना का स्पेन है क्या है देखो चाहे छोड़ो
बहुत सुंदर तालमेल, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। कन्या गुरुकुल खेला की छोटी छोटी बेटियों की एक अच्छे तालमेल के साथ, एक अच्छी लय के साथ प्रस्तुति। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर रहता रहे तिरंगा हमारा। इसी के साथ अब मैं निवेदन करूंगा अगली प्रस्तुति, अनेकता में एकता, भारत की संस्कृति, भारत का पहनावा, भारत के खान पान और भारत के गीत संगीत को एक माला में पिरोते हुए ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुरोनी खेड़ा। शाबाश, जल्दी करिए बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी, शाबाश। इनके पश्चात ए वतन आबाद रहे चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल कसोड़ की टीम तैयार रही। टाइम नहीं लगना चाहिए बीच में। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता